अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज कर दी गई है। AI-171 विमान का ब्लैक बॉक्स इस बीच बरामद कर लिया गया है। एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हादसे वाली जगह से DVR भी बरामद किया गया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी, अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई जांच तेज कर दी गई है। इस बीच AI-171 विमान का ब्लैक बॉक्स मौके से बरामद हो गया है। हादसे वाली जगह से DVR भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, DVR की बरामदगी ATS की टीम द्वारा की गई है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज होती हुई मामले की इन्वेस्टिगेशन में अब ATS भी शामिल होगी। मौके से DVR की बरामदगी से जुड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। घटनास्थल से विमान का ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल ब्लैक बॉक्स में विमान में उस दरमियान क्या कुछ हो रहा था, उससे जुड़ी तमाम गतिविधि, पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है, जिससे हादसे के समय क्या हालात थे उसका आकलन किया जा सकता है। उसके असेसमेंट के जरिए यह समझा जा सकता है कि दरअसल विमान में कौन सा एरर आया जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। हादसे वाली जगह से DVR की भी बरामदगी हुई है, जिसके जरिए मामले को एक नई दिशा मिल सकती है, क्योंकि अब तक ये नहीं समझा जा सका है कि आखिर ऐसी कौन सी तकनीकी खामी के चलते इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान में यहाँ कोई एरर आता है और वो एरर इतना भयावह होता है कि पूरा का पूरा विमान क्रैश होता है एक रिहायशी इलाके में, जिसमें विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत तो होती ही है। जिस इमारत पर यह विमान क्रैश होता है उसमें मौजूद लोगों की भी मृत्यु होती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिंदगी और मौत के बीच लोग झूल रहे हैं। इस बीच ब्लैक बॉक्स की बरामदगी मेजर ब्रेक थ्रू इस पूरे मामले में। गुजरात के अहमदाबाद में विमान हादसे से पूरे देश में शोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश वाली साइट पर पहुंचे। यहां लगभग 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। घटनास्थल पर पहुंचकर PM मोदी ने हालात का जायजा लिया, जिसके बाद PM मोदी अस्पताल गए। यहां PM ने घायलों से मुलाकात की। PM मोदी ने हादसे में जीवित बचे एकमात्र शख्स विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की है। PM मोदी ने हादसे पर समीक्षा बैठक भी की। इस दरमियान PM मोदी ने अधिकारियों से हादसे से जुड़ी हर एक अपडेट ली है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जब PM हादसे वाली जगह पर पहुंचे। तो देखिए, दुर्घटना स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, अधिकारियों से जमीनी स्थिति समझी, आकलन किया कि क्या कुछ रहा होगा, क्या कुछ स्थितियां इस वक्त हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे, जहां घटना में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। घायलों का हालचाल जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उस शख्स से जिसे मैं लकी कहूंगी, विश्वास कुमार रमेश, जो इस हादसे में एकमात्र जीवित व्यक्ति बचे, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, उनका हालचाल जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों से मिले और जिन लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है उन्हें हर मुमकिन इलाज से संबंधित सुविधा दी जाए, इसे इंश्योर करते नजर आए। लोगों की स्थिति कितनी चिंताजनक है, इसकी सुध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते नजर आए। तो घटनास्थल का PM मोदी ने जायजा लिया। इसके बाद अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री, जहां घायलों का हालचाल लिया और वहीं डॉक्टरों से भी बातचीत की और यह इंश्योर किया कि घायलों को हर मुमकिन इलाज मुहैया हो सके। अहमदाबाद विमान हादसे में 290 लोगों की मौत हो गई। भारत एक्सप्रेस संवाददाता देवनाथ ने घटना के चश्मदीद से बात की। हमारे साथ प्रिंस है, प्रिंस चलते हुए बात कर लेंगे। प्रिंस, उस समय क्या हुआ था? उसमें हादसा ऐसा हुआ कि मैं जैसे अंदर एंटर करा हूँ, वैसे मेरे मुंह पे आँख और काला धुआं छा गया है, और जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। फिर तुरंत ही मैंने देखा आगे, थोड़ा आगे जाके प्लेन क्रैश हुआ है, तो मेरे सारे ग्रुप को कॉल किया और उनमें से सभी लोग भागते भागते आ चुके हैं। मैंने बड्स पहने थे, मेरे को साउंड नहीं सुनाई दिया ब्लाड्स का। सॉन्ग सुनते सुनते मैं मेरे भाई का एडमिशन लेने जा रहा था। तो आप क्या यहीं पे थे उस समय? आप क्या वहीं थे? हाँ, मैं वहीं पे मौजूद था। अंदर एंटर ही हुआ था। अगर मैं 1 मिनट या 40 सेकंड का मेरा फ़र्क था, कम से कम मैं अंदर एंटर हो चुका होता तो मैं इसके अंदर हादसे में साथ था। कितनी डेड बॉडीज आपने देखी होगी आपने? मैंने करीब मेरे ग्रुप ने मिलके करीब 25 से 30 डेड बॉडीज निकाली है। तो कैसे, क्या कोई रेस्क्यू कराया आप लोगों ने? कितने लोग थे आप लोग? हमने रेस्क्यू करे 30 या 40 जन को, तो रेस्क्यू हम लोग ने ऐसे ही करा है। मेरे हाथ में जो लाश सबसे पहले लाश आई है, 4 लाशें हाथ में आई है।
और एम्बुलेंस इत्यादि कब पहुंची यहाँ पर अगर बात एम्बुलेंस करीब 10 मिनट मैंने कॉल किया, ऐसे 10 मिनट भी पूरी होने नहीं दी। वो लोग भी कंफ्यूज हो गए कि इस साइड से आ के उस साइड से पब्लिक ने रास्ता बंद कर दिया, जाए तो जाए हम कहाँ से। वो जैसे तैसे उनकी एम्बुलेंस को भी शायद तक डैमेज हुआ है और वो लोग छोटे मोटे गली खांचे में से निकाल के एम्बुलेंस लेके अंदर घुसे हैं सबको बचाने के लिए। फायर की गाड़ियाँ कितनी देर में आई? फायर की गाड़ियाँ आई थिंक 15-20 मिनट में वो भी आ चुकी। सबसे पहले एम्बुलेंस आई। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पूरा देश शोक में है। वहीं अहमदाबाद, साबरकांठा के रहने वाले लोगों और हरियाणा की जान गंवाने वाली अंजू शर्मा के परिजनों ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। मनीष कामदार। किनके लिए आप यहाँ पर आए हैं? मेरी बेटी के लिए। क्या नाम है बेटी का? यशा कामदार। अच्छा, वो फ्लाइट में थी? यस। वो अकेले थी या साथ में? नहीं, उसकी सास भी थी। कौन? रक्षा मोड़ा। वो कौन है? मेरी बेटी की सास है। अच्छा, वो दोनों जा रहे हैं? और मेरी बेटी का बेटा 15 महीने का। मतलब 3 लोग? यस। सैंपल आपने दिए? सैंपल मेरा बेटा दे रहा है। अच्छा, दे रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? बच्चे का नाम रुद्र। रुद्र। और इमिग्रेशन में हमारे से 1000 पाउंड लिया, तब उन्होंने जाने दिया। तब तक फ्लाइट को रोक के रखा था। आखिरी बोर्डिंग हमारे 3 पर्सन को करवाया उन्होंने। उनको रिक्वेस्ट किया कि जब ब्रिटिश पासपोर्ट है आप जाने दो, नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने डिमांड किया 1000 पाउंड की, किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। अभी तक कुछ सपोर्ट नो गवर्नमेंट से? नहीं, कोई नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है। अचानक ऐसा हो गया, किसी ने सोचा नहीं था। सारे परिवार पे जीवितों का पहाड़ी टूट पड़ा है। सदमे में है सारा परिवार, क्योंकि तो दूर दूर तक सोच नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, धन कितना खुश होगा, कितनी खुशियां होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से। पर पल में ऐसा कुछ हो जाए जिसकी कल्पना भी ना बंदा करे, कल्पनीय है जी, सोच से बाहर है। कब आपकी बात हुई और कब? कल जी फ्लाइट थी उनकी, मेरा साला है बड़ा, वो छोटा, वो चढ़ा के आया था वहाँ पे प्लेन में, एडमिरल छोड़ने गया था। तो हमें पता था अभी प्लेन उड़ा है, थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज़ चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयावह हादसा था। बस जिसका टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी बस। भी रहती थी मेरे पास, अभी 4 साल से यहीं पे थी, कॉलेज करके आई थी। उसके बाद अभी लंदन की टिकट उसको बुक कराई थी पढ़ने के लिए, जाने के लिए वो ली थी हमने, और इधर 10 पैसे उसने लेके उसको भेजी थी। क्या आप वहाँ रखने गए, कितने बजे रख के आए थे उसको? क्या हम उसको 10:30 सवा 10 बजे रख के आए, 12 बजे घर पे आ गए थे वापस। वहाँ पे कैसे उसको लंदन जाने के लिए कैसे हेल्प हुआ? क्या पैसे की क्या मदद हुई, क्या हुआ सब? पैसे की मदद तो लोन ली थी हमने, बाकी इधर उधर से उछीने करके भेजे थे उसको, बाकी कुछ नहीं था। आप अहमदाबाद गए तो आपको क्या बच्ची को देखने मिला, क्या हुआ? आपका टेस्ट लिया क्या? कुछ नहीं लिया, DNA टेस्ट लिया था, कुछ मिला नहीं किसी को। DNA टेस्ट लिया, उसके बाद बोला 72 घंटे बाद दूंगा, इसके बाद कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? फिर उसको वापस आई खड़ी। तो किसी ने अपनी बेटी को खो दिया तो किसी ने अपने पति को खो दिया। यहाँ पर ज़्यादातर जो परिवार हैं वो बहुत खुश थे। कोई अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए यहाँ से अपना सब कुछ समेट करके रवाना हुआ था। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार आ रही हैं कि लोग कितने खुश थे और उन्हें इल्म तक नहीं था कि चंद सेकंड बाद मौत उनका इंतज़ार कर रही होगी। और जैसा कि आपने रिपोर्ट्स में भी सुना कि कुछ लोग इंतज़ार करते रहे, टकटकी लगाए, इस उम्मीद में कि शायद इस हादसे में उनके अपने बच गए हों। लेकिन काल की गति टाली नहीं जा सकती। ऐसा ही कुछ इस घटना में देखने को मिला। इस विमान में सवार सिर्फ एक व्यक्ति सकुशल बचे। विश्वास जिनका नाम बताया जा रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिले। मेरे साथ अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब वहाँ क्या कुछ हालात बने हुए हैं। अभिषेक, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंचे अहमदाबाद और घायलों से मिले। अस्पताल में जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है और
कितने लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति में, जिनकी सेहत में कुछ सुधार हो रहा है, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है। साथ ही साथ जो लोग मारे गए हैं, क्या पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है या अब भी जारी है? देखिए, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तरफ ये है पोस्टमार्टम का रूम जहाँ पर सारी बॉडीज़ रखी गई हैं। जिन लोगों की बॉडीज़ आइडेंटिफाई कर दी गई उनको तो उनके लोगों को सौंपी गई सुबह से अब तक बॉडी, लेकिन जिन लोगों की बॉडीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो पाई हैं उनको डीएनए करने के लिए बोला गया है और जिसकी रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर आएगी और उसके बाद जब ये तय हो जाएगा कि उस संबंधित व्यक्ति के रिलेटिव की ही बॉडी है उसके बाद उसे दिया जाएगा। तो डीएनए के लिए सबसे सैंपल सुबह ही कलेक्ट कर लिए गए हैं और उसको भेज दिया गया है फॉरेंसिक लैब में। यहाँ तस्वीरें देखिए, जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको आइडेंटिफिकेशन मार्क बताया जा रहा है। सब लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरी तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो उसके मॉर्चरी रूम के ठीक सामने ये वार्ड है। इस वार्ड के तीसरी मंजिल पर घायलों का इलाज चल रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री सुबह पहुँचे थे, तीसरी मंजिल पर गए थे और वहाँ पर घायलों से उनका हालचाल जाना था और उन्हें पूरी मदद करने का आश्वासन दिया था। लेकिन सबसे दुखद जो बात है कि इसमें 250 से ज़्यादा, जो 265 लोगों का आंकड़ा आ रहा है कि करीब उतने लोगों की मौत हो गई है और उसमें मरने वालों में कई सारे छोटे बच्चे हैं, कई सीनियर सिटीजन हैं जो अलग अलग जगहों से आए थे और लंदन जा रहे थे। कुछ लोगों को की मौत तो उस मेस के पास हुई जो बीजे मेडिकल कॉलेज का मेस और कैंटीन और छात्रावास का जो इलाका था वहाँ पर उनकी मौत हुई। वो पूरा दुखद है और ये तस्वीरें बताती है। देखिए, अगर परिवार की बात करें तो ये पूरा का पूरा हिस्सा आगे जहाँ तक आप दिखाई पड़ रहा है, ये सब फैमिली से जुड़े लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे उनको आइडेंटिफाई होगा, उनके परिवारजनों की बॉडी कैसे मिलेगी, कि जो डीएनए की रिपोर्ट्स है वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये सब के सब यहाँ से लेकर के ये पूरा रास्ता जो लंबा जाता है, सब परिजन बैठे हैं। कोई रो रहा है, कोई डीएनए का सैंपल देकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है और इस तरीके से तमाम सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको पता चलेगा कि उनकी फैमिली का जो आदमी था उसकी बॉडी कहाँ है, क्योंकि अब तक मैक्सिमम लोगों की बॉडीज़ इतनी जल चुकी है कि उनको अंदाज़ा नहीं है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। जो आइडेंटिफिकेशन मार्क लेकर आए हैं, जो फोटोग्राफ लेकर आए हैं, वो सब धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि जो टरबाइन फ्यूल था वो इतना ज़्यादा था कि उससे जो ब्लास्ट हुआ है उसके कारण उसमें इतनी तेज आग लगी है कि उसमें सब जल के खाक हो गए हैं। उनमें पीएम करने के बाद अब उनसे भी जो डीएनए रिपोर्ट्स और उन रिपोर्ट्स के जरिए जो तथ्य सामने निकल करके आते हैं उसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। जहन में भी अगर वो ख्याल आ जाए तो खौफ खाने पर हम मजबूर हो जाएंगे। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, चमड़ियां पूरी तरह से झुलस गई थीं, हड्डियां नजर आने लगी थीं। इतनी भयावह स्थिति इस हादसे के बाद विमान में सवार लोगों की हुई और उस मेस में मौजूद लोग जो बेमौत मारे गए। यहाँ पर जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि 72 घंटे लगेंगे डीएनए की रिपोर्ट आने में। क्या सभी लोग अब तक जो इस हादसे में मारे गए हैं उनके परिजन पहुँच चुके हैं या कुछ एकाध के पहुँचने का सिलसिला अभी भी जारी है? और इन लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से वहाँ क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि इनके ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तो अपने परिवार के लोगों की इस तरह से मौत की खबर का सामना करना वो अकल्पनीय है। दूसरी चीज़ ये कि फ़िलहाल अभी अगले 72 घंटे तक उन्हें अभी ये इंतज़ार करना है कि कौन सा शव उनके परिवार के लोगों का है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि 72 घंटे का जो वक्त होता है, जब चाहे डीएनए की रिपोर्ट्स को मैच करने की बात हो, जो फॉरेंसिक का जो टाइमिंग होता है वो 70 से 72 घंटे का होता है। उसके बाद ही आइडेंटिफाई किया जा सकेगा किसकी बॉडी किस परिवार की है। लेकिन ये देखिए, ये सभी लोग बैठे हुए हैं, करीब करीब सभी लोग, सभी के परिजन यहाँ आ चुके हैं।
जो कि यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी बॉडी लेकर जाएंगे। मैं एम्बुलेंस दिखाना चाहूँगा। सिर्फ एम्बुलेंस आप देखिए कितनी एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हैं गुजरात सरकार की, ताकि लोगों को जैसे ही बॉडी मिले वो कम से कम अपने घर पर या अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम विधि के लिए लेकर जा सकें। देखिए अभिषेक, कितनी गाड़ियां हैं, हालांकि काफी अलग अलग मुश्किल परिवार है यहाँ इन पर लोगों के लिए, खड़े। लेकिन क्या आप इनमें से कुछ परिजनों से बात कर पाएंगे, क्योंकि प्रोसीजर बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं, जो व्यवस्थाएं हैं और जिस प्रोसीजर से इन्हें गुजरना है, अगर इनमें से कुछ लोगों से आप बात कर पाएँ, हालांकि काफ़ी मुश्किल है, ये समझा जा सकता है कि दुखों का पहाड़ टूटना और उसमें अपने दुख को बयां कर पाना किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ से बात कर पाएं तो। देखिए मैं कोशिश करता हूं जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करने की, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जब हम और आप किसी को कुछ कह नहीं सकते कि वो बात करें या ना करें, लेकिन जो समय है, जो चीज़ें हैं वो ये बताती हैं। देखिए एक परिवार यहाँ पर है, इन्होंने अपना बेटा खोया है और इनकी पत्नी खुद इतनी बुरी तरीके से झुलस गई हैं कि फिलहाल वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं। पूरा परिजन बैठा हुआ है यहाँ पर, अब तक इनको बॉडी नहीं मिली। आपका रिपोर्ट के लिए डीएनए टेस्ट लिया, सैंपल लिया? कब तक कहा है? कल दिया था। अभी कब तक बोल रहे हैं कि कब तक मिलेगी बॉडी? अभी उनको बोला है साहब ने, कम तो मेरा चेकअप होएगा तब हम फ़ोन करेंगे, आके ले जाना। अभिषेक, इनसे पूछिए क्या ये यहीं अहमदाबाद के रहने वाले हैं? 10-15 है, नहीं तो तात्कालिक दे देगा। बेचारा नहीं हमने बड़ी 25,000 लाश होता तो 400-500 लाश जेम नंबर वाई का निम्न हाथ में जो रिपोर्ट आए बेचारे ये करी नाल है। बिल्कुल, इतने लोगों की बॉडीज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पाना उनके लिए भी एक चुनौती है। आप यहीं पर आप रहते हैं कि आपका परिवार कहीं दूसरी जगह? नहीं, यहाँ पे ही रहते हैं जहाँ विस्फोट बना। आपकी पत्नी बुरी तरीके से झुलस गई हैं, उपचार चल रहा है, क्या कंडीशन उनसे आप मिल पाए, देख पाए? मिला ना, मिला। कैसी है अभी तबीयत? अभी तक बातचीत कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बोल रहे कि बचा ले गए। दूसरे रूम में जाने के बाद नहीं जाने गए नहीं मैं, क्योंकि लड़के की समाचार मैं उसको देना ही नहीं चाहता, जो लड़का ऑफ हो गया ऐसा। मम्मी को कुछ पता नहीं है, बिल्कुल पूछ रही है, जो भी मिलने जाते हैं वही पूछती है मेरा बेटा कहाँ है, मेरे को उसके पास ले जाओ। अभी उसकी हालत सीरियस लग रही है, मेरे को सब सूझ गया है, ज़्यादा जल गई है, इसके लिए हम उसको बता नहीं पा रहे। हम बोलते हैं तुम्हारा लड़का का ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरी जगह शिफ्ट किया है, वो मान नहीं रही है, लेकिन हम अभी कुछ भी नहीं बताया उसके मम्मी को। अभी तक कुछ भी नहीं पता? उसके मम्मी को पता नहीं है। दोनों साथ में ही थे जब ये पूरा? हाँ, दोनों साथ में ही थे। अभी परिवार के सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर? सब भी लोग इधर है, परिवार के पूरा परिवार वो सामने बैठे, वो सब कल से आए हैं। अभिषेक, इनके बेटे की उम्र कितनी थी? पूरा और पूरा परिवार जी, ये इनसे पूछ पाए इनके बेटे की उम्र कितनी थी और एग्जैक्टली जिस वक्त ये घटना हुई कहाँ पर इन दोनों माँ बेटे की मौजूदगी थी, जो वो भी चपेट में आए? क्योंकि ये तो समझ में आ रहा है कि हादसे वाली जगह पर इनकी मौजूदगी थी, लेकिन क्या उस इमारत के भीतर थे या बाहर थे जहाँ इस दुर्घटना के वो शिकार हुए? बिल्कुल, देखिए परिवार पूरा यहाँ बैठा हुआ है और सब इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनको फ़ोन आए अस्पताल से कि आइडेंटिफाई किया जा चुका है उनके शव के। वो कहाँ पे उस समय कहाँ पे ये लोग थे जब प्लेन गिरा? क्या मेस के अंदर थे या बाहर कहीं खड़े? के अंदर नहीं थे सर, उनका चाय का लारी है, वहीं बाहर वो धंधा कर रहे, कई साल से वहीं धंधा कर रहे और वहीं थे, सब परिवार वहीं थे, पहले से उनका वही धंधा है, छूटक मजूरी है, नहीं किसी को नौकरी है नहीं कुछ है, वो हाथ लारी चलाते खाते। और लड़का जब उसका वेकेशन था तो उसके मम्मी के पास ही रहता था, स्कूल का वेकेशन था, वो अमर ज्योति स्कूल में पढ़ता था। अभी लड़की की माँ को
ये पता चल पाया है कि कैसी कंडीशन है उसके लड़के की? नहीं, कुछ भी पता नहीं है। उतना पता है कि वो वहीं था आग में, ऐसा पता नहीं है था ये जल गया है, वो नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कुछ पता नहीं है उसको। पूरा परिवार आपका आया हुआ है, किस तरीके से आप लोग को कितना बेसिकली आज की कंडीशन में कितनी पुरानी यादें उसकी आपकी आंखों के सामने आ रही हैं? हमरा कल से सो नहीं पाए, मेरा भतीजा चाहिए। उसकी माँ वैसा ही बोल रही है कि लड़का चाहिए, मेरा लड़का कहाँ है। हम क्या बताएं, उसकी माँ को कुछ पता नहीं है। उसके साथ ही रहता था लड़का, ज़्यादातर किसी के पास नहीं था। उसकी माँ का जी जल रहा है, रो रो वो पे ही रो रो कर रही है। वो इतना जली है फिर भी वो पूछ रही है मेरा बेटा कहाँ है। तकलीफ देह ये स्थिति उसको है बचाने में वो और चली है। इसके बारे लेकिन नहीं में बचा समझ पाई पाना वो। किसी के लिए भी और कतई हम मुश्किल कह भी नहीं नहीं पाते उनको, कुछ बोल नहीं पाते अभी, हमको जाने ही नहीं देते। ज़्यादा तुम जाओगे ज़्यादा तकलीफ होगी जी, इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे। पुरानी यादें जो कि आप तमाम सारे लोग चूँकि आपके साथ कल तक तो वो दिन में बातचीत कर रहा ही होगा, बातचीत कर रहे होगे, आज के 24 घंटा पहले क्या हालात थे और 24 घंटे बाद क्या स्थिति? हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मेरा लड़का नहीं है, ऐसा ही लग रहा है कहीं चला गया है, ऐसा ही लगता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जल गया है चला गया है, ऐसा नहीं है। हम खुद कंफ्यूज है, क्या करें हम, जब उसका चेहरा ही दिखने नहीं मिलता है तो क्या करेंगे। उसका चेहरा ही नहीं है तो क्या करें। क्या 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 जो है आंखों के आंसू सूख गए हैं, इतना रात भर से परिवार के लोग रो रहे हैं। अभी मैं कुछ देर पहले ही देखा आप लोग काफ़ी संख्या में थे, रो रहे थे, उसको याद कर रहे थे। अब किसी का बेटा चला गया, किसी का भतीजा चला गया, किसी का भाई चला गया। बहुत ही कंफ्यूज है सर। अभी जब समझ सकते हैं उसका अभिषेक इस body परिवार नहीं का मिल रहा है। दर्द और तकलीफ, क्योंकि एक माँ जो अस्पताल में इलाज करवा रही है वो खुद झुलसी हुई हैं, जैसा कि परिवार बयां कर रहा है। लेकिन सोचिए वो माँ का दर्द जो अपने बेटे को तलाश रही हैं, उनकी आंखें अस्पताल में जब वो खुद बेहद गंभीर हालत में भर्ती हैं, वो हर किसी से यही पूछ रही हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन उस माँ को कौन बताए कि अब उसका बेटा वापस नहीं आने वाला। इस परिवार का दर्द और तकलीफ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पिता जो जानता है कि अंदर मॉर्चरी में उसका बेटा मौजूद है, उसके बेटे का शव जिसकी वो शिनाख्त भी नहीं कर पा रहे, डीएनए की रिपोर्ट का इंतजार करना है, और इस बीच अपनी पत्नी को ये ढांढस भी बंधाना है कि उनका बेटा कहीं गया नहीं है, बेटा जल्द वापस आ जाएगा, उसका भी इलाज चल रहा है।